Hare Krishna. Today we'll see Bhagavad Gita, chapter 2, sloka 47. It's very important and very famous. Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachan ma karma phal hetu bhu ma te sangostu karmani. So it says that you have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activity, and never be attached to not doing your duty. So actually what Krishna is telling Arjuna, that Arjuna did not wanted to fight. So Krishna is telling that you should fight because you do your duty and don't get attached. He was tensed by thinking about the result, what will happen when this will happen, he will kill his relatives and all. But Krishna is telling that it is your duty because Kaurava wanted to do war. So if Kaurava wanted to fight, and if Arjuna will not fight, what will happen? There will be imbalance, and Dharma was in Pandava's side. तो इधर यही बताया गया है कि कुछ भी काम करो लेकिन उसके फल, उसका जो रिजल्ट है उस पे अटैच नहीं होना है. अगर रिजल्ट पे अटैच हो गए तो क्या होगा कि यू कैन नॉट डू योर ड्यूटी प्रॉपरली बिकॉज यू विल बी थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, एंड रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड. रिजल्ट जो है उसका जो कर्म का फल है वो हमारे हाथ में नहीं है. एग्जाम्पल, अगर कोई एग्ज़ाम में पास हो गया, कोई पास नहीं हुआ, तो उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोल सकते हैं कि ये पक्का टॉप करेगा, नहीं करेगा. सो समटाइम्स अगर वो टॉप करता है तो उसको बिलीव नहीं होता है. वो बस बोलता है हाँ मैंने कर्म किया, आई हैव स्टडीड नाइसली, आई हैव 12 hours 14 hours आई स्टडीड एंड आई गॉट रिजल्ट. तो वो काम पे ध्यान दिया है. अगर वो ये सोचता है कि मुझे टॉप करना है, फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, तो शायद वो नहीं लाता. तो इसलिए क्या है कि हमारे हाथ में है कि कर्म करना है, और कर्म करके उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि उसके रिजल्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं. वो भगवान के हाथ में है कि क्या होगा. बस हमारे हाथ में है कि हम क्या कितना बेस्ट अपना ड्यूटी कर सकते हैं. ठीक है. हरे हरे कृष्णा.